अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके साथ। अच्छा, आज बात करते हैं कि पासपोर्ट ब्लॉक कैसे होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है और क्यों ब्लॉक होता है। क्या हम गलती करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा पासपोर्ट ब्लॉक होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं ये वीडियो जो है मतलब कि अगली वीडियो पासपोर्ट के मुतालिक बताऊँगा कि कितने टाइम के लिए ब्लॉक होता है, क्यों ब्लॉक होता है और किस वजह से ब्लॉक होता है। और जो है मतलब हर कंट्री का जो है ना अपना अपना मतलब टाइम होता है कि कुछ कंट्री कितने इतने टाइम के लिए करती है, कुछ इतने टाइम के लिए करती है, कुछ इतने सालों के लिए करती है। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों को गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन, और जो वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। लाइक करें, आगे बढ़े, वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल हो और अच्छे से कोई आप पॉइंट जो है मिस ना किया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आपका क्या होता है कि अगर आप विजिट वीज़े के ऊपर जाते हैं तो आपका 1 महीने का विजिट होता है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है ना, जहाँ पर जो है पासपोर्ट ब्लॉक होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है कि जब हम किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम काफ़ी टाइम बाद जो है, चाहे आप 6 महीने कह लें या 6 साल कह लें, ये डिपेंड करता है। क्या हम किसी कंट्री का ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर जाकर हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, हम रीन्यू वीज़ा नहीं करवाते। तो हम क्या करते हैं कि मतलब काम वगैरह करते हैं या वहाँ वहाँ पर स्टे जो है मज़ीद एक्सटेंड करते जाते हैं कि कोई नहीं, चले जाएँगे। तो लेकिन जब हम खुद वापस आना चाहते हैं, 2 पॉइंट है, एक खुद वापस आना चाहते हैं, एक अगर आप किसी भी कंट्री में अरेस्ट हो जाते हैं, तो उसके बावजूद वो पुलिस आपको डिपोर्ट करती है। दोनों ऑप्शन में आपका पासपोर्ट जो है, वो ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट ब्लॉक ना हो, आप किसी भी कंट्री में हो, हाँ, आप सऊदी अरब में हो, दुबई में हो, किसी अरब कंट्री में हो, किसी यूरोपियन कंट्री में हो, अमेरिकन कंट्री, जहाँ पर भी हो, ये डिफरेंट जो है कंट्री का जो है वो रूल्स होते हैं। ठीक है ना? मैं ज़्यादातर मेरी जो भी वीडियोज़ होती है वो तुर्की के मुतालिक होती हैं, तो आपको इसलिए तुर्की की मिसाल देता हूँ। लेकिन इसके साथ ये है कि बाकी कंट्रियाँ भी इसी के बीच में आ जाएँगी, उसकी भी आपको समझ अच्छे से आ जाएगी। अगर आप मिसाल के तौर पे आप डंकी लगा के पाकिस्तान से ईरान वीज़ा लगवा के जाते हैं, तो आपका वीज़ा ईरान का होगा, लेकिन जैसे ही आप ईरान की बाउंड्री पार करेंगे, तो आपका वीज़ा जो है, पासपोर्ट जो है वो कारआमद नहीं होगा। वो बिल्कुल मतलब कारआमद से मतलब ये कि तुर्की के अंदर जो है कारआमद नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि अगर आप तुर्की का वीज़ा लेके गए हैं, लेकिन तुर्की के अंदर जो है आप वीज़ा आपका तुर्की का लगा हुआ है, आप 3 महीने का वीज़ा है, 6 महीने का वीज़ा है, 1 साल का वीज़ा है, लेकिन आप उसके वीज़े से जो है आपकी वीज़ा डेट एक्सपायर हो गई है, उसके बाद जो है आप वहाँ पर मज़ीद स्टे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या है कि आप अपने पासपोर्ट के ऊपर आके डिपोर्ट हो जाएँ। आप जो है अपने पासपोर्ट के ऊपर आके डिपोर्ट हों, या फिर आप तुर्की के अंदर एक कानून है कि अगर आप मज़ीद ओवर स्टे होते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन रखते हैं। अक्सर वीडियो में आपको मैं बताता रहता हूँ। वो ऑप्शन रखते हैं कि हाँ, आपने डिपोर्ट होना है या आपने फ़ाइन पे करना है। लेकिन अगर आप डिपोर्टिंग स्टैम्प करते हैं, तो आप वहाँ उस कंट्री के लिए जो है, वो बैन हो जाएँगे। 5 साल के लिए तुर्की बैन करता है कि आप 5 साल तक तुर्की का ट्रैवल नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपका जो है वो पासपोर्ट ब्लॉक लिस्ट में नहीं जाएगा। जिस तरह ईसीएल हो गया या पीसीएल हो गया, इसमें वो इस कैटेगरी में नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप तुर्की के अंदर मौजूद हैं, आप डंकी लगा के गए हैं, ईरान का आपका वीज़ा लगा हुआ है, आप मतलब ईरान से डंकी लगा के तुर्की पहुँच गए हैं और तुर्की में आपके पास का पासपोर्ट तो है, लेकिन आपने वो पासपोर्ट जो है वो मतलब कहीं फेंक दिया किसी की बातों में आके, या कि फाड़ दिया या कहीं गुम हो गया, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपने अपनी एम्बेसी में जाना है, वहाँ से आपने आउट पास बनवाना है। इमरजेंसी पासपोर्ट, यानी कि आउट पास उसको कहते हैं। वो बनवाते हैं, उसके ऊपर अगर आप डिपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर आप ऑटोमैटिकली डिपोर्ट हो जाएँगे। उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप फाइन पे करें या मतलब आपने डिपोर्ट होना है। वो ऑटोमैटिकली आप जो है वो डिपोर्टिंग के कैटेगरी में आ जाएँगे। जैसे ही आप इमरजेंसी आउट पास लेते हैं और आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पर आप स्टैम्प होते हैं, वही आप वहाँ से जब पाकिस्तान पहुँचते हैं तो वो इमरजेंसी जो आउट पास होता है,
और पाकिस्तानी इमिग्रेशन वाले, बोर्डिंग पास वाले वो आपसे ले लेते हैं। तो आपका डाटा जो है ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में चला जाएगा जहाँ पर आपका पासपोर्ट 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए ब्लॉक लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए कि अगर इसी तरह है सऊदी अरब में भी ऐसे ही है, दुबई में भी ऐसे ही है, बाकी कंट्रियों में भी ऐसे ही है, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, खलीजी कंट्रीज हो, वहां पर सारा सिस्टम ऐसे ही चलता है। लेकिन आपने इस चीज से बचना कैसे है? आपके पास अगर पासपोर्ट है, आपके पास वीजा है, तो आप कोशिश करें, आप डरिए नहीं। आपके पास तुर्की, आप तुर्की में मौजूद है, लेकिन आप एक्सटेंड हो गए हैं, और स्टे हो गए हैं, लेकिन आप वो टिकट वगैरह वगैरह करवाएं, आप पासपोर्ट लेके जाएं। आप बोर्डिंग पास पे जब पहुंचेंगे, आपके पास देखेंगे कि आपका वीज़ा इतने टाइम के लिए ओवर स्टे है। आप मतलब इतने टाइम के लिए ओवर स्टे हुए हैं, आपने क्या करना है? क्या आप डिपोर्ट होना चाहते हैं या फिर आपने फाइन पे करना है? तो आपके पास वो ऑप्शन होगा कि हाँ, अगर स्टैंप लगवाते हैं पासपोर्ट के ऊपर डिपोर्टिंग की भी, तो उसके उस स्टैंप होने के बावजूद भी आपका जो है मतलब ब्लॉक लिस्ट में आपका पासपोर्ट नहीं जाएगा। आपका पासपोर्ट सिर्फ एक कंट्री के लिए 5 साल के लिए बैन होगा, क्योंकि आप वहाँ से डिपोर्ट होके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप फाइन पे कर देते हैं, तो वो आपको जो है आपकी जो स्टैंप होगी वो चेक आउट की करेंगे कि ये बंदा ठीक है, हमारे मुल्क से चेक आउट करके जा रहा है, हमने इसको डिपोर्ट नहीं किया। आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा तुर्की का वीज़ा अप्लाई करके आप तुर्की जाने के लिए अहल होंगे। लेकिन अगर आप स्टैंप लगवा लेते हैं, तो फिर आप अहल नहीं होंगे। उसके बाद आता है काम जो तुर्की के अंदर कैंपू के अंदर मौजूद है। हाँ, उनका पासपोर्ट भी मौजूद है, उनके पास पासपोर्ट भी है, लेकिन वीज़ा भी है, वीज़ा लगा हुआ था, लेकिन ओवर स्टे हो गए हैं। लेकिन वो क्या हुआ, पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस उनको कैंप में ले गई है। ठीक है ना? वो फिर वो किस कैटेगरी में आएंगे? उनकी कैटेगरी भी यही होगी कि वो भी आउट पास के जरिए उनको डिपोर्ट करेंगे। वो पासपोर्ट के ज़रिए, जिनके पास पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह था, मतलब पहले था, अब अवस्टे हो गया, वीज़ा ख़त्म हो गया, तो वो उनको किसके ऊपर मतलब डिपोर्ट करेंगे? वो उनको आउट पास के ऊपर डिपोर्ट करेंगे। उनका भी जो पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट होगा, जो डेटा होगा, वो ब्लॉक लिस्ट में जाएगा, और वो भी तकरीबन 2 से 3, 3 से 5 साल तक ब्लॉक होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि मतलब इसको अनब्लॉक कैसे करना है? मेन पॉइंट ये है कि अनब्लॉक कैसे करना है अपने पासपोर्ट। तो भाई सिंपल चीज़ है, फॉरेन ऑफिस के अंदर जाकर मतलब आप इसको अनब्लॉक कर सकते हैं, या फॉरेन ऑफिस की जो वेबसाइट आप सर्च करके मतलब उसके ऊपर जाकर आप अपना मतलब फाइल सबमिट करते हैं, और वो आपका पासपोर्ट अनब्लॉक कर देते हैं। इसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। फॉरेन ऑफिस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है, मेन जो है इस्लामाबाद में है, उसके अलावा अब तो गुजरात में भी हो गया है, और उसके बाद दीगर शहरों में भी मौजूद है, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, बड़े शहरों में फ़ॉरेन ऑफिस तो मौजूद है। वहाँ पर जाकर आप अपना केस दायर करें, और वहाँ से आप इसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारे पास जो ऑप्शन थे कि किस-किस वजह से ब्लॉक होता है, और क्या-क्या मतलब उसके लिए करना पड़ता है, क्या कि हम क्या होता है, एक खौफ हमारे माइंड में घुस जाता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उस खौफ को मतलब हम लेके आगे चलते रहते हैं। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। हाँ, आपके पास पासपोर्ट है, आप वीज़े के ऊपर किसी भी कंट्री में गए हैं, तो आप ओवर स्टे हो गए, तो आप ठीक है, आप जाए टिकट लें, कहें कि ठीक है मैं डिपोर्ट होना चाहता हूँ। कुछ कंट्री के रूल्स हैं कि वहाँ पर आप फाइन पे करें तो आप को मसला नहीं होता। लेकिन कुछ कंट्री का ये रूल्स नहीं है, वो आपको इनडायरेक्ट डिपोर्ट ही करते हैं। तो लेकिन डिपोर्ट होने के बाद आपको क्या है, कभी ना कभी तो आपने डिपोर्ट होना ही है। लेकिन वो क्या है कि मतलब अगर आप खुद आना चाहते हैं, तो ये सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, किधर जाऊँगा, अगर टिकट वगैरह लेके जाऊँगा पासपोर्ट के ऊपर, खुद डिपोर्ट होने जाऊँगा, पता नहीं पुलिस अरेस्ट ना कर ले। भाई बाद में भी अगर आपका माइंड बना है वापस आने का, तो आप आए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप टिकट वगैरह लें, और जब एयरपोर्ट पे आप पहुँच गए, वहाँ पर थोड़ी तफ्तीश होगी, उसके बाद आपको वो अपने हाँ जी, अपने मुल्क के जहाज़ में बिठाएँगे, और आपको कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय। तो ठीक है, मैं भी आपसे इस वीडियो में इजाज़त लेता हूँ। ठीक है, अपना ख़्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। बाय-बाय, टेक केयर।